जिसकी उम्मीद ना हो और वो आपको मिल जाए तो उससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है। जब मुझे इतनी खुशी हो रही तो उस भाई को कितनी खुशी हो रही होगी जिसका पार्ट पैनल थर्ड के अंदर नाम आ गया है चंडीगढ़ में। 2.25 मेन जो कट ऑफ थी, मेन जो पैनल था उससे कम नंबर बन रहे थे और उसका सिलेक्शन हो गया। तो भाई उम्मीदें कायम है। जिन बच्चों की भी नंबर 2.5-3 के आसपास है वो भी उम्मीदें रख सकते हैं। अपना चेक करते रहिए रिजल्ट, अपनी वेबसाइट्स पर्टिकुलर आरआरबी की चेक करते रहिए। क्या पता किस दिन आपकी किस्मत चमक जाए। पर मैं आपको फिर वही कहना चाहूंगा जो इस भाई को मैंने कहा, अपनी तैयारी में लगे रहिए। एएलपी 2025 का जो एग्जाम है उसकी बिल्कुल भी तैयारी में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ मैं इतना खुश क्यों हूँ। ये भाई तो खुश है ही क्योंकि हमारी इससे साथ में कनेक्टिविटी थी बहुत लंबे समय से। आप सबके साथ मैं जुड़ा हूँ। 2024 वालों के साथ तो मैं ऐसे जुड़ा हूँ जैसे भाई बहन का नाता है। अब 2025 वालों के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उनके साथ भी जुड़ के उनके साथ आखिरी तक कोशिश करूंगा उनकी जो मेहनत है उसको एक सफल रूप देने का। और मैं बात करता हूँ जिस जो मेन टॉपिक है एएलपी की चंडीगढ़ का ये जो बैच था 2024 वाला, इसमें इस भाई की जो मेन कट ऑफ थी उसमें नाम नहीं आया। फाइनल जो कट ऑफ गई थी यूआर की मैं अगर बात करूंगा, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी का है। इसने जब सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट आया था तो मेरे साथ मैसेज शेयर किया था और साइको की तैयारी हमने साथ मिलके की थी। उस समय पे जब इसका साइको को भी क्लियर हो गया, पर जो फाइनल मेरिट में नाम नहीं आने का कारण था कि इसका 2.25 मार्क्स से मेरिट कम बैठ रही थी। 78.00451 के 461 के आसपास में कट ऑफ गई थी, मैं यहाँ पे भी शो कर दूंगा। और ये बड़ा मायूस था। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ज्यादा ये था कि 1 से 1.5 नंबर तक कट ऑफ और कम होगी और बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए मुझसे फाइनली पूछा कि सर मेरिट आउट हो गया हूं तो अब मैं क्या करूं, इतने नंबर हैं। 2.25 तो बहुत लंबी दूरी थी। तो मैंने इसको बोला भाई उम्मीद छोड़नी नहीं है, पर इस उम्मीद के ऊपर बैठना भी नहीं है। एएलपी 2025 को टारगेट करो और उसकी तैयारी में लग जाओ। पर्टिकुलर ये जो मैसेज है मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, ये हमारी बातचीत हुई थी। अभी भी मैंने इससे बात करने के बाद ही पूछा कि क्या मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे शेयर कर दूं, तो इन्होंने कहा सर आप शेयर कर दीजिए, नंबर मत शेयर कीजिएगा बस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, इतना डिमोटिवेशन हुआ कि इन्होंने सभी नंबर वगैरह, यहाँ तक कि मेरा नंबर वगैरह भी डिलीट कर दिया। पर जब अब इनका नाम आया है फाइनली पैनल के अंदर, थर्ड पैनल के अंदर, तो इन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया। आज मुझे समय लगा कि कल कुछ दिन पहले ही आया था, तो आज मुझे समय लगा, मैं फ्री बैठा था, मैंने टेलीग्राम देखा तो मुझे लगा कि भाई इससे बात करनी चाहिए, कौन भाई है। तो इन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे। तो मैंने इनको अभी मैसेज भी किया और इनसे बात की भी। तो बड़ी खुशी हुई। 2.25 नंबर तक मेरिट डाउन गई है और ये बहुत ही अच्छी बात है। भाई को बहुत सारी मुबारकबाद। जो इसके फाइनल थर्ड में होंगे लगभग उनके ऐसा ही रहा होगा कि 1.5 से 2 नंबर का डिफरेंस होगा, 2.5 नंबर तक का भी डिफरेंस होगा, उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका भी इतना डिफरेंस है तो आपकी भी उम्मीदें कायम है दोस्तों। आप भी अपनी जो साइट्स हैं उनको विजिट करते रहिए। पर 2026 और 2025 का जो ये अभी एग्जाम होने वाला है इसको ढीला नहीं छोड़ना है। उम्मीदें रखिए पर इस पर अपना पूरा फोकस रखना है। और आपका किस जोन से कितना नंबर की कट ऑफ कम बैठ रही है आप भी शेयर कीजिए, अपनी जो भापे हैं उनको निकालिए। और हो सकता है ये मैसेज भगवान तक पहुंच जाए और आपका भी इसी साल इसी पैनल में, इसी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है उनके अंदर नाम आ जाए। मैं तो उम्मीद ही करता हूँ कि बच्चों को और ज्यादा ना पढ़ना पड़े और ज्यादा एग्जाम ना देने पड़े। जो एग्जाम दे चुके हैं उन्हीं के अंदर उनकी जो कट ऑफ जितनी भी शॉर्टेज पड़ रही है वो उनकी क्लियर हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। पर मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि एएलपी 2025 की तैयारी करते रहिए। सीबीटी 1 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा आपका एग्जाम काफी अच्छा होगा और ये भी उम्मीद करूंगा कि ये जो खुशी की लहर दौड़ी है 2.25 तक जो कि इस कट ऑफ क्लियर हुई है, इसको आप शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो थोड़ी मायूस हैं और एएलपी 2025 का एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में भी थोड़ी सी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, पर ये जिज्ञासाएं ऐसी ना हो कि आपका 2025 का जो एग्जाम है वो कमजोर पड़ जाए। मैं यही कहना चाहूँ। और जल्दी मैं आपके साथ में एएलपी 2025 का व्हाट्सएप ग्रुप की बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। जल्दी मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। सीबीटी 2 और साइको तक की मजबूती पर काम करेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसी अपने चैनल के जरिए मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी म्यूचुअल चाहता हूं। कोई अगर भाई पूना या मुंबई आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, या अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करना चाहता है, या यहाँ से बिलोंग करता है, साउथ से बिलोंग करता है, या कोई एएलपी की जॉब छोड़कर ट्रेनिंग के बाद में किसी और जॉब में जाना चाहता है, तो वो मेरे साथ म्यूचुअल लेने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप प्लीज हेल्प कीजिएगा मेरे म्यूचुअल को ढूंढने में। और जो भी मेरा म्यूचुअल को ढूंढने में हेल्प करेगा या फिर जो मेरा म्यूचुअल होगा उसकी पार्टी पक्की है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए दबा के। जय हिंद, जय भारत, राम राम।